बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल IT हाउस मीरपुर पर खुशामदीद जो कहता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मदऊ करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आमदा PSC के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 4 मई को, और उसके अलावा भी फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर के हवाले से हैं, इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, वेब मास्टर की पोस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट, या इसके अलावा कहीं पे भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं एक सीरीज़ जो है वो बनाने जा रहा हूँ MCQs की, जो कि तैयारी में काफ़ी हद तक आपकी जो है वो मदद जो करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तारुफ जो करा दूँ जी। नईम आरिफ भट्ट मेरा नाम है और मैंने AJK यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2004। और आजकल मैं जो है वो PSC क्वालिफाइड करके तो कॉलेज सेक्टर में मीरपुर में मेरी अपॉइंटमेंट है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अफजलपुर में मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं फेसबुक पे देख रहा था कि लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो आमदा PSC का एग्ज़ाम हो रहा है इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से की जाए, किसी बुक से की जाए या कि जो है वो इसकी तैयारी जो नेट से की जाए। तो अगर नेट से की जाए तो सवालात कहाँ से जो मिलेंगे। तो इस तरह की और बेशुमार क्यूरीज जो हैं वो देखने में आ रही हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा जो है वो PSC का एग्ज़ाम जो है वो दे चुका हूँ कंप्यूटर रिलेटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गया तो बाकी पोस्टों पर फिर मैंने जो है वो उसको डिस्कस नहीं किया इंटरव्यू को। तो अपने उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं नेट से। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बुक से जो है वो PSC का एग्ज़ाम जो है वो नहीं आता। अगर आप बुक से तैयारी जो करते रहेंगे तो कभी भी आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे जो कि PSC का एग्ज़ाम आता है। PSC का जो एग्ज़ाम है अमूमन ये देखने में आया है कि वो इंटरनेट से जो है वो कॉपी पेस्ट ही होता है। इंपॉर्टेंट सवालात डिफरेंट जो वेबसाइट से उठाए जाते हैं, जिसमें एक वेबसाइट शायद आप भी जानते हो सैन फाउंड्री के नाम से है। क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जहाँ से हर सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का हर सब्जेक्ट, डेटाबेस, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा एल्गोरिदम, उसके अलावा प्रोग्रामिंग में C, HTML, जावा, PHP, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के MCQs की एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे मौजूद है। अब होता ये है कि ज़्यादातर जो लोग PSC अप्लाई करते हैं वो ऑलरेडी जो है वो कोई ना कोई जॉब जो है वो कर रहे हो। तो देन उनके लिए एकदम से जो है वो क्वेश्चन इकट्ठे करना, सर्चिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो क्वेश्चन मेरे पास हैं जिनको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद आप जो है वो लोगों से अपने चैनल पे लाने के लिए, ये फ़ायदा हासिल करने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है वो चल रहा है, मोनेटाइज हो चुका है। कोशिश ये है कि अगर मेरी इस छोटी सी काविश से किसी का फ़ायदा हो जाता है, किसी को जो है वो उसकी मेहनत का समर मिल जाता है, तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। नो डाउट कि चैनल को भी जो है वॉच टाइम मिलेगा, तो वो भी चलें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो मेरी नीयत है वो खालिस्तन यही है कि जो है वो आप लोगों तक ये नॉलेज जो है बताया जाए, ताकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपको एक लफ्ज़ का भी इल्म है, इल्म अपने तक रोक के नहीं रखना चाहिए, उसको आगे फॉरवर्ड जो करना चाहिए। और उस इल्म के फॉरवर्ड करने में अगर कुदरत आपको कोई फ़ायदा दे देती है, जैसे मैंने बात की और मेरे दूसरे भाइयों ने भी ये पॉइंट किया कि जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो चैनल को वॉच टाइम मिलेगा। तो ज़ाहिर है अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसके सिलसिले में रब की ज़ात आपकी तरफ से मुझे वॉच टाइम के सिलसिले में जो है वो थोड़ा सा उसका समझ जो है वो मुझे मिलेगा। तो अभी ये जो मैंने पहला टेस्ट बनाया है ये मेरा सैम्पल टेस्ट है। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आने वाले दिनों में मेरे टेस्ट जो है वो सॉल्व करने हैं या नहीं करने। अगर आपको मेरे टेस्ट के अंदर थोड़ी जान लगी, इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ आपको ऐसा लगा कि ये इस लेवल के क्वेश्चन हैं कि ये PSC में आ सकते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी वो गुज़श्ता जो 3 पेपर मैंने दिए उनमें क्वेश्चन वो आ चुके हैं। मैं मेंशन तो नहीं करूँगा, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन इन 12 क्वेश्चन के अंदर ऐसे हैं जो उन पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं जो टेस्ट की तरफ। आपने ये करना है कि 1 से लेके 12 तक जो है वो स्टूडेंट नंबरिंग जो है वो कर लेनी है नाज़रीन। और अभी आपके सामने सवालात आएंगे, आपने ABC में जवाब नहीं लिखना,
बल्कि ए के सामने जो वर्डिंग लिखी है या बी के सामने ऑप्शन बी के सामने जो वर्डिंग लिखी है वो लिखनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप वर्ड लिखेंगे ये वर्ड आपके जहन में रह जाएगा ताज़ा, जब पेपर होगा तो देन ये वर्ड वहाँ पे अगर कहीं अपीयर होगा तो फ़ौरन आपका माइंड आंसर में उस वर्ड को जो पिक कर लेगा। तो बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन जी, ए कमांड टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम SQL डेटाबेस। अ कमांड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम SQL डेटाबेस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिलीट, टेबल और लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर टेबल नेम। ऑप्शन बी है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन सी है अरेज टेबल और ऑप्शन डी है अल्टर टेबल। तो इसमें आपने ए बी सी के सामने जो ऑप्शन लिखी हुई है, से अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आपने जवाब में 1 के सामने लिखने हैं अरेज टेबल। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ $a इज इक्वल टू 12, व्हाट विल बी द रिटर्न व्हेन दिस कोड, ये जो कोड लिखा हुआ है, इज रन इन PHP। If $a is equal to 12, what will be the return when $a is equal to 12 question mark 5 colon sign 1 is run in PHP। यानी ये कोड जब PHP में चलेगा तो उसकी आउटपुट क्या होगी, 5 1, कोई एरर आएगा यानी ये कोड जो रन ही नहीं होगा, या 12 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क extend a private network across public networks? Which of the following networks extend a private network across public network? Option number 1, local area network. Option number B, virtual private area network. Option number C, enterprise private network. And option number D, storage area network. Then question number 4, the interval from the time of submission of a process to the time of completion is termed as. The interval from the time of submission of a process to the time of completion is termed as waiting time, turnaround time, response time, throughput. Question number 5. Banker's algorithm is used. The Banker's algorithm is used to prevent deadlock in operating system, to detect deadlock in the operating system, to rectify a deadlock state, or none of these. ठीक है जी। Question number 6. Which object, also called dash, is a common data type that includes photographs, audio, video, or array? Which object is a common data type that includes photograph, audio, or video? इस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ, ये आजाद कश्मीर के पब्लिक सर्विस एग्जाम में 2 दफ़ा आ चुका है और पंजाब पब्लिक सर्विस के एग्जाम में भी ये 1 दफ़ा अपीयर हुआ है। आजाद कश्मीर में ये क्वेश्चन 2 दफ़ा अपीयर हुआ है और पंजाब पब्लिक सर्विस के एग्जाम में और फेडरल पब्लिक सर्विस के एग्जाम में एक दफ़ा ये सवाल जो है वो आ चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 7, which statement is a true? Which statement is true? An XML document can have one root element. An XML document can have one root element. An XML document can have one child element. An XML document can have one child element. XML elements have to be in lowercase. All of above. तो ये आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है। What is the correct way of describing XML data? What is the correct way of describing XML data? XML use DTD to describe data. XML use a description node to describe the data. XML use XSL to describe the data. XML uses a validator to describe the data. A class having no name is not allowed, cannot have a constructor,
cannot have a destructor, cannot be passed as an argument, cannot be passed as argument. देन आखिरी 3 सवाल, ये सैंपल टेस्ट था, इस वजह से सिर्फ इसमें 12 सवाल रखे हैं. The time required to merge two sorted lists of size m and n is. The time required to merge two sorted lists of size m and n is. ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी ओ एम लॉग एन, ओ एन लॉग एम, ओ एम प्लस एन और ओ एम एंड एन. सो इसमें से सही ऑप्शन. देन 11 नंबर क्वेश्चन, एन डैश अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज, A or N dash appearing on a web page opens another document when click anchor, URL, hyperlink or reference. आज का आखिरी क्वेश्चन, which data structure is the best for implementation of priority queue? Which data structure is the best for implementing a priority queue? Stack, linked list, array और ही. तो स्टूडेंट ये 12 क्वेश्चन थे आज के सैंपल टेस्ट के अंदर. इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने आमदा टेस्ट के अंदर हमारे चैनल को जो है वो कैरी करना है या नहीं करना. अगर आप समझते हैं कि टेस्ट आपके लिहाज से बेहतर था तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप समझते हैं कि टेस्ट में किसी किस्म की जान नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जो है वो मत कीजिएगा. और दूसरा ये कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि सवालात कंप्यूटर फील्ड एक ही है. अब उसमें से अगर उन्होंने सेलेक्ट करना है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो ज़रा सब्जेक्ट वही होंगे जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी होंगे. तो लिहाजा अक्सर ये स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आता है कि क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग है. तो सिलेबस ज़ाहिर है अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो हर बंदे ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो उसमें सब्जेक्ट तो एक जैसे ही हैं. ठीक है, तो एल्गोरिथम ये तो नहीं कि इंजीनियर ने किसी और तरह पढ़ा होगा और कंप्यूटर साइंस के बंदे ने किसी और तरह पूछा होगा और एल्गोरिथम के सवालात जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कोई और पूछे जाएंगे और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उससे कोई और पूछे जाएंगे. ये एक ही तरह के सवालात हैं. अगर आपके कॉमन थिंकिंग में ये सवाल आ जाते हैं, आपने देखा यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को टच किया है, डेटाबेस को भी टच किया है, एल्गोरिथम को भी टच किया है, डाटा स्ट्रक्चर को भी जो टच किया है. ठीक है जी, और दूसरे जो जनरल सब्जेक्ट्स को भी जो है वो मैंने जो टच करने की जो कोशिश की है. आपने जवाब लिख लिए हैं. अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ और वो है आंसर की. स्टूडेंट पहले का सही जवाब था ड्रॉप टेबल. ये सीक्वल की कमांड है जो कि टेबल डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा वो जो आउटपुट था PHP का उसका आंसर था फाइल. देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सही आंसर था. चौथे सवाल का सही जवाब था टर्न अराउंड टाइम. और जो बैंकर्स एल्गोरिथम यूज होता है ये 2017 और 2015 की जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की PSC थी उसमें ये सवाल आ चुका था. टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन द ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम. फिर वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि फेडरल में भी आया हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस में भी आया है और वेस्ट में भी आया, उसका आंसर था बिलॉब. बिलॉब ऐसी डेटा टाइप होती है जो तस्वीरों को, ऑडियो और वीडियो को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है. 7वां सवाल है जी, एन XML डॉक्यूमेंट कैन हैव वन रूट एलिमेंट. 8वें का जवाब था XML यूज XSL टू डिस्क्राइब द डेटा. 9वें का जवाब था कैन नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर. अगर क्लास का नाम नहीं है तो उसका डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा. और देन दो जो सॉर्टेड एरे थी उनको प्लस करने के लिए क्या था, OM प्लस N. और फिर 11वें का आंसर था URL और आखिरी सवाल का आंसर था हीप. बेस्ट इंप्लीमेंट जो है वो प्रायोरिटी क्यू के लिए हीप उसकी बेहतरीन जो है वो मिसाल है. तो स्टूडेंट अपने जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो वीडियो के नीचे अपना नाम लिख के कमेंट्स में जो है वो अपने मार्क्स जो लिखें कि 12 में से आपके कितने जो नंबर आए हैं. यानी अगर आपके 8 नंबर आए हैं तो अपना नाम लिख के 8/12 जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो लिख दें. और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर जो है वो इज़हार जो कीजिएगा वीडियो के जो कमेंट्स में. ठीक है जी. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि इसके बाद जो एक्चुअल जो टेस्ट आएंगे जो तकरीबन 30 से 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल हुआ करेंगे उनको बर वक्त आपको नोटिफिकेशन जो है वो
مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔